थैंक्स सर। क्या वो नाम होगा? प्रदीप प्रणव साहब। प्रणव। जी सर। क्या मतलब है प्रणव का मतलब ओमकार का सर, ओम। जी नाम ही है। तो आपको कभी जिज्ञासा हुई कि यह नाम क्यों रखा? क्या इसलिए रखा कि ऊर्जा आएगी? मेरी मदर काफी एनर्जेटिक है सर, और मेरी माँ काफी स्पिरिचुअल है। उसके दृष्टिकोण से उनका कहना है कि नाम में कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी एनर्जी लेवल हमेशा बनी रहे। ओम दैट मीन्स क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, विश्व की पृथ्वी। स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से जी सर। तो आपको लगता है कि इससे ऊर्जा आपको मिलती है? जी सर। नाम का जी सर, मुझे भी प्यार सर। जी सर। तो ये पंच पंचपारगनी सर। जी सर। ये क्या है? ये रांची डिस्ट्रिक्ट के 5 अलग-अलग परगनों का सामंजस्य के साथ एक बोली जाने वाली भाषा है सर। ये झारखंड की क्षेत्रीय भाषा है। परगना में है? ये 5 परगना है सर, बारिंदा, सिल्ली, बुंडू, राहे और तमाड़। ये 5 परगना रांची जिला के अंतर्गत आते हैं सर। ये 5 परगना मिलकर एक क्षेत्र बनता है, एक अलग संस्कृति से, एक अलग भाषा का निर्माण। जी सर। इसमें आपने क्या पढ़ाई की है? जी, लैंग्वेज पेपर मैंने इसको जी सर पढ़ाई की है। ये भाषा मेरी बचपन से, मैंने सबसे पहली किसी भाषा को मैंने बोलना सीखा तो यही भाषा है सर, पंचपरगना। इसलिए मैंने इस भाषा को चुना। कोई पढ़ाई नहीं की? जी नहीं। क्या शिक्षा है? सर लास्ट एमफिल चलो एमफिल चलो। ये आपने कब किया? सर ये 2012। उसके पहले फिर आपने गुजराती में पीजी किया? जी सर। और आपने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया? जी सर। मैथमेटिक्स सर। हिस्ट्री मैथमेटिक्स? जी सर। और ग्रेजुएशन और क्या? ग्रेजुएशन पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और हिंदी इंग्लिश। तो अभी आप क्यों पीजी ले लिए? तीनों पेपर मैथमेटिक्स के स्किल्स मेरे पता करना था कि मैथमेटिक्स का स्किल ग्रेजुएशन तक होना चाहिए। उसके बाद सर मुझे बचपन से रुचि रही सिविल सर्विसेज के लिए। वैसे आप मैथ में करते हैं, ज्योग्राफी में क्यों? सर मैं एमए में से दोनों की रुचि थी, मगर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में कहना था कि अगर ग्रेजुएशन साइंस सब्जेक्ट्स होती है तो मास्टर डिग्री जो लेंगे वो भी एमएससी की जाती है सर। एमए एमएससी दोनों सेम है। नहीं हम वो नहीं पूछ। जी सर। ये पूछ रहा हूँ कि आपका ग्रेजुएशन है मैथमेटिक्स ऑनर्स को आपका नहीं था? मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स में ऑनर्स थी तो सर। जनरली जो ऑनर्स करते हैं जो सब्जेक्ट। जी सर। कंटीन्यूअस ट्रिप्स क्या है? कंटीन्यूअल ट्रिप महाद्वीप विस्तार पहले पृथ्वी जब निर्माण हुई सर, पृथ्वी एक गोल पीठ थी, बीच में स्थल भाग थे और उसके बाहर पानी थे जिसको पेंजिया कहा गया, और बाहर पेतल्स थे। बाद में कालांतर में वो बीच से टूट गई सर, जहाँ 33 अगर घुस गई, ऊपर वाले को अंगारलेट और नीचे वाले को पूर्ण वाला निकल क्यों? ये सब बाद में बिखरते सर महादेश्वर महासागर में परिणत हुआ। किसने इसकी थ्योरी दी सर, पूछना चाह रहे हैं? जी जी। किसने, कौन वैज्ञानिक ने? ये वेगलर, अल्फ्रेड वेगलर सर। अल्फ्रेड वेगलर। इन्होंने इस टूटन का और इस फिसलन का आज के समय में पृथ्वी के शेप के लिए कौन से बल, उत्तरदायी बल बताए, और क्या वो उनके द्वारा बताए गए उत्तरदायी बल सही है आज के संदर्भ में? कुछ हद तक सही है सर। कुछ भी हद तक सही, क्योंकि जिस बल के द्वारा पृथ्वी टूटकर इस शेप में पहुंची, अगर जो वही बल उत्तरदायी था तो पृथ्वी का जो ध्रुव है वो मुड़ के टेढ़ा हो जाए, जितने बल की आवश्यकता। इसलिए वेगनर का ये सिद्धांत सिर्फ इस मामले में ही सिर्फ अभी जस्टिफाइड है कि आखिर पृथ्वी गोल से टूटकर आज इस शेप में आई, और ये आधार बना
हैरी हेंस और मॉर्गन के थ्योरी सर, कौन सी प्लेट प्लेट विवर्तन विवर्तन के लिए, जिस पर आज पृथ्वी की उत्पत्ति और समुचे उसकी अस्लाकृतियों और उसके विभाजन को व्याख्यायित किया जा सका। जी सर। अब आप बताइए कि पैलियोमैग्नेटिज्म क्या है, इसी से रिलेटेड। पूरा चमक करता है। जी सर। इसमें मैग्नेटिज्म पृथ्वी के अंदर एक मेटल्स है सर, जो चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, उसमें निफेद ठीक है लोग आया। क्या है ये गुरुत्वाकर्षण को बनाए रखती है सर। गुरुत्वाकर्षण को बनाया है। जी, ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग को सबसे ज्यादा जस्टिफाई करती है। जस्टिफाई करती है। ठीक है, इसी के आधार पर बताया जा रहा है कि सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है और धरती के सतह कहां पर इनक्रोच हो रहे हैं। जी सर। और प्लेट विवर्तनिकी का सबसे बड़ा सैद्धांतिक आप कह सकते हैं कि उसको प्रूफ करने का ये हथियार है। हथियार है सर वही पूछना चाह रहे हैं। जी। ठीक है, प्लेटोनिक थ्योरी बताइए। प्लेट टेक्टोनिक में जैसे मॉर्गन का कहना था सर कि 6 बड़े प्लेट थे और 20 छोटे-छोटे प्लेट थे। है क्या? पृथ्वी के अंदर में 6 बड़े प्लेट और 20 छोटे-छोटे प्लेट थे। ये दबाव, संपीड़न और अंदर की आंतरिक कौन से बल सर, ये उत्प्लावन बल, आंतरिक और जी सर। हैरी हेंस और मॉर्गन ने क्लियरली डिफाइन किया है कि जब सूर्य से एनी हाउ जिस भी थ्योरी पर आप चल रहे हैं, जी सर। अल्टीमेटली जो ये पृथ्वी है वो सूर्य से ही टूट कर अलग हुई। हाँ, सूर्य से ठीक। जी सर। तो जब सूर्य से टूट कर ये पृथ्वी अलग हो रही थी तो अर्धचिपचिपे फॉर्म हुई थी। जी ठीक है, जी सर। और भारी भाग नीचे की तरफ और कंपैरेटिवली हल्के भाग ऊपर की तरफ, इसीलिए सियाल सीमा निफे बना। सेल्स में। लेकिन धरती के सतह पर हालांकि यूरेनियम जैसे तत्व काफी हल्के होते हैं और सतह की कुछ ही मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। जी। ठीक है, बावजूद इसके इस नीचे तक जाने के क्रम में रेडियो एक्टिव तत्व नीचे की तरफ फिसल गए, कुछ जिसट के। अत्यधिक दबाव, अत्यधिक तापमान के कारण इनमें धरती के गर्भ में लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पर नाभिकीय विखंडन हुआ, जिससे 100 से 200 किलोमीटर के बीच में मदर ऑफ मैग्मा चैम्बर बना, जिसको कि वेनियोफ जोन कहते हैं। और ये सेमी मेल्टेड फॉर्म में है। यहाँ इतना ज्यादा ऊर्जा है जो विनिर्मुक्त होने की कोशिश कर रही है और वो ऊपर मारती है प्लेट पर, जहाँ तोड़कर निकल जाती है, ऊपर निकल के ऐसे फैलती है तो प्लेट एक दूसरे के खिलाफ संचलन करती है और इसी के अगेंस्ट संचलन शुरू किया। आप इतना फील कर चुके प्रभु, और ऐसे सर अफ्रीका में सबसे ज्यादा हीरा क्यों पाया जाता है? इथियोपिया, साउथ अफ्रीका से क्यों पाया जाता है? वहीं क्यों पाया जाता है? सूर्य कंटिनेंट में कभी पाया जाता है? मेरे हिसाब से उस क्षेत्रों में ज्यादा दबाव पड़ा होगा सर, क्या क्योंकि चीज़? कार्बन के गिरा कार्बन का ग्रुप है सर। बड़ा होगा। बड़ा होगा इसलिए। किम्बरले का नाम सुना है? जी सर। हाँ। दक्षिण अफ्रीका। क्यों बता? हीरे भारतवर्ष में जिंक सबसे ज्यादा कहाँ होता है? जिंक, सॉरी सर, कॉपर कॉपर राजस्थान की तरी, झारखंड में पाई जाती है। झारखंड में कहाँ? झारखंड में कॉपर धोबनी, मूसाबनी, सुराधा और घाटशिला से। ये कोल स्पेन का नाम सुना है? जी, और उठा लगी थी। जी सर। सुप्रीम कोर्ट ने 20 सालों में जितना भी लाइसेंस का सब रद्द कर दिया। जी सर। क्या चीज़ है? बिजनेस नहीं मालूम सर। आपका हॉबी जो है, जी सर। स्पेशल एक्टिविटी में माउंटेनियरिंग है, यस सर। क्या किया उसमें आपने? माउंटेनियरिंग मैंने बेसिक और एडवांस कोर्स, बेसिक्स और एडवांस कोर्स दोनों किए सर। उसमें क्या किया आपने? मैंने इसमें रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग और माउंटेनियरिंग की तकनीक सीखी सर। क्या वजह थी सीखने? ये अच्छा लगता है सर, बचपन से पर्वतों से प्रेम रहा है। कराटे भी सीखा? ये सर कहाँ पर? कराची में सीखा सर मैंने, स्कूलिंग के दरमियान में सोतोकन कराटे फेडरेशन कर लिया। वो क्यों सीखा? सर अच्छा लगता है, बचपन से लगता है
फाइटिंग स्किल्स आनी चाहिए। Fight ये मैंने स्वेच्छा के सीखा सर। कराटे में कौन सा बेल्ट मिला है? ब्लैक बेल्ट सर, नाइन्थ बेल्ट मिला है। की। यस अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं? सर, प्रैक्टिस करता हूँ। आपका सर्विस में प्रायोरिटी क्या क्या है? सर्विस में प्रायोरिटी मैंने पुलिस सर्विसेज पहला, ये उसके बाद उसके प्रशासनिक सेवा, उसके बाद वित्त सेवा। ये पहला हमने पुलिस को दिया है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सिविल सर्विस दिया है, अब पुलिस को दिया है। सर पुलिस मुझे लगता है सर मेरी जो क्षमता है या मेरे में जो गुण है, मेरा जो हॉबी है वो पुलिस सर्विस को ज़्यादा, पुलिस सर्विस मैं ज़्यादा सेवा दे सकता हूँ सर। पुलिस पुलिस सर्विस में ज़्यादा पुलिस सेवा दे सर्विस सकता में हूँ। क्या करते हैं? सर रौब ज़्यादा रहता है नहीं रोग नहीं सर, इससे क्या है कि भ्रष्टाचार की अंतिम इकाई तक मैं पहुँच सकता हूँ सर। और सिविल सेवा नहीं पहुँच सकते हैं। प्रशासनिक सेवा में पहुँचा जा सकता है सर, लेकिन पुलिस में ज़्यादा तक जाया जा सकता है। सारे जो की पोस्ट हैं सारे मुझे ज़्यादा रोमांचित लगता है सर। में की पोस्ट हैं जी सर। सारे तो सिविल सर्विस जी सर। सारे भ्रष्टाचार जी को कंट्रोल तो सिविल सर्विस करता है। करती है, लेकिन उसका पुलिस अंडर सबऑर्डिनेशन रहोगे। पुलिस कहाँ करती है भ्रष्टाचार? You will be always under subordination of administrative service. पर उसकी देखरेख उसकी तह तक जाया जा सकता है सर। उसमें कोई मॉनिटरिंग है उस सर्विस में? पुलिस का जो आईपीसी सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, जी जो वैरायटी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में वो पुलिस में नहीं है, बोर्ड हो जाता है। जी कंट्रोल तो सिविल सर्विस करता है, गृह विभाग ही करेगा। जी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, जी जो आखिरी पोस्ट है पुलिस का, जी। उसको तो गृह विभाग करता है, एडिशनल सेक्रेटरी। दूसरी चीज सर, झारखंड में जो आगे प्रमुख स्कोप्स हैं वो जनता पुलिस सर्विसेज में है। मैं यहाँ आगे तक जा सकता हूँ। प्रशासनिक सेवा में ऐसा नहीं है। कहाँ तक आप जाते हैं? प्रशासनिक सेवा में डीडीसी तक जा सकता हूँ मैक्सिमम। कहाँ तक? डीडीसी तक। ये किसने कह दिया? सर ऐसा मुझे ज्ञात है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, कमिश्नर लोग मैं तो कमिश्नर सेक्रेटरी भी हुआ हूँ, किसने कह दिया कि डीडीसी तक जा सकते हैं? मैं सामने बैठा हूँ। थैंक यू सर। सेक्रेटरी तक जा सकते, चीफ सेक्रेटरी बने हैं लोग, बिहार प्रशासनिक सेवा के चीफ सेक्रेटरी हुए हैं लोग, ये किसने कह दिया आपको? जी नेक्स्ट, आप यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रहे एनएसयूआई के, जी सर। तो आपका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन जो है एक खास पार्टी की तरफ होगा जब आप इस सर्विस में आएंगे, आप कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल। मुझे लीडर्स बचपन से पसंद है। मैं पहला क्लास से मॉनिटर हूँ अपने क्लास में, तो इसलिए मुझे जिसने जी पहले पता है ना किसका? जी कांग्रेस की, तो बचपन से ही मॉनिटर रहा सर, पहला क्लास से। तो मुझे लीडरशिप करने की आदत थी। आप अच्छा है कि जी आप हमेशा करते हैं काम ऊपर का, जी चुनते हैं नीचे का। विधायिका कार्यपालिका से ऊपर है तो उसी में आगे बढ़ते हैं। हमेशा मॉनिटर रहे, देश को पढ़े लिखे नौजवान, खासकर राजनीति में जरूरत है, जो आपके विचार खड़ा होगा वो लीडरशिप आप चाहते हैं, लीडरशिप उसमें मिलेगा। जो आप करना चाहते हैं वो तो अल्टीमेट है। पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, विधायिका प्रशासनिक धारा है सर, प्रशासनिक धारा है, इसको मैं बेहतर ढंग से निभाना चाहता हूँ। फिर आगे क्या होगा नहीं जानता हूँ सर। राजनीति क्यों नहीं ज्वाइन किया? नहीं राजनीति नहीं, मुझे पसंद नहीं सर। सबसे पहले यार प्रेसिडेंट हो गए, प्रेसिडेंट ने लीडरशिप ले लिया सर, लीडरशिप लीडरशिप तो विधायिका का ही होता है। जी विधायिका का ही एक पार्ट है। वार्ड में लीडरशिप वही होता है, विधायिका का ही। वही तो सब कुछ चेंज कर फ्यूचर में भविष्य में अगर मुझे लगे सर, जो मंत्री ऑर्डर करेगा वही जी कार्य करना पड़ेगा। फ्यूचर में अगर मुझे लगता है सर कि मेरी भागीदारी होनी चाहिए जिससे समाज और देश का दिशा बदले, तो मैं उतर सकता हूँ सर, मैं अपनी भूमिका अदा करूँ। मतलब आपका जो पढ़ा है आपने, तो लगता है कि आप वेवरिंग माइंड के आदमी, यू आर नॉट स्टिकिंग टू ए पॉइंट। राइटिंग फ्रॉम माउंटेनियरिंग, कराटे, एडवेंचर, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट, न्यूमिस्मेटिक्स, फिशिंग, ट्री प्लांटेशन, पैलियो, फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, पोलैंड ट्रैवल, again joining politics in future. So what do you want to do? करना क्या चाहते हो? बस आपको समझ में नहीं। बस मुझे विकास करना है सर,
मेरे समाज में का सर अंग्रेजी में एक कहावत जी है, रोलिंग स्टोन गैदर नो Yes, मॉस। no moss. No moss. Yes, sir. क्या मतलब होता है? लुढ़कती पत्थरों में काई की नहीं लगती। आप रोहित लागू हो रहा है, लुढ़क रहे हैं लेकिन कुछ जवाब नहीं कर रहे हैं। Yes. यहीं पर विशेषज्ञता होनी चाहिए ना, यहीं पर स्थिरता होनी चाहिए ना, मतलब स्थिरता मैं ज़्यादा चीज़ों को कलेक्ट करना चाहता हूँ सर, ताकि मैं अपने समाज को ज़्यादा दूँ। अल्टीमेटली मुझे समाज को देना है सर। इससे आपने क्या दिया? माउंटेनियरिंग से, कराटे से, एडवेंचर से, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट, ये मेरे बेस है सर। न्यूमिस्मेटिक्स में क्या किया आपने? नुमिस्मेटिक में मैंने सिक्कों का कलेक्शन किया सर। हाँ? सिक्कों का कलेक्शन, सिक्के और नोट, हाँ। करेंसी नोट का मैं कलेक्शन करता हूँ और उसको पढ़ता हूँ सर। कौन से सिक्के होता है? भारत के लिए और विश्व के लिए सारे सिक्के। सबसे नया कलेक्शन क्या है आपके पास? मेरा सबसे नया कलेक्शन कुसान और मोरे के सिक्के हैं। कहाँ से मिल गए? मैंने उसको मेरे घर से कुसान किसी के तो मेरे घर नहीं मिले। मेरे दादाजी भी कलेक्शन करते थे। दोबारा मत बोलिए। तो नहीं कह रहे हैं कि दादाजी के समय से मेरे घर में है। और मोरे के सिक्के मैंने सर कोयम्बटूर तमिलनाडु तमिलनाडु से मैंने खरीदा सर। जमा कर दिए। जी आज डेट में सर मुझे सर, you can't be told. आपको जमा कर देना है। इंजीनियरिंग की आपके घर के पीछे एक सोने का कलश और बहुत सारा चीज मिल जाए खुदाई में, तो आपकी संपत्ति हो जाएगी। नहीं जी नहीं सर, ये मेरे आप बोलेंगे दादा परदादाओं ने नहीं ये सब रखा संभाल के, तो मैं उस विधा को आगे बढ़ा रहा हूँ सर। उस विधा पर मुझे भी अच्छा लगता है सिक्के रखना। अभी भी मुझे कोई 5 रुपए का कोई अलग कॉइन दिखता है मुझे, मैं उसको बहुत लोगों के घर में लोग बाघ पालते थे जी किसी जगह पर, जी हजारीबाग में जी सुना होगा। जी जी शहर बहुत फेमस है, जी। आज भी पाले नहीं, भाई पालते आते हम भी पालिए लेते हैं। नहीं सर अभी तो सांप पाल लेते हैं। वन्य जीव अधिनियम के तहत ये वही बात है ना जो आप कह रहे हैं। झारखंड में हाँ 1980 के दशक में पलामू के क्षेत्र में मनातू में मैन ईटर ऑफ मनातू कहा जाता था, जो शेर के सामने लोगों को फेंक देते थे। हाँ, और 2-2 बाघ रखे हुए। ये नाम सुना है उनका? नहीं सर सर अच्छा, आप माउंटेनियरिंग ये काफी कुछ किए, यस सर। आप हमको बताइए कि फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है? पृथ्वी की बलन क्रिया के द्वारा सर। कैसे? उसके लिए कौन सा फोर्स, कौन सी थ्योरी है? एलर्स थ्योरम सर, एलर्स थ्योरम। कोवर का नाम सुना है? जी सर। कोवर ओवर असला ज्योग्राफिकल ऑर्डर सर। पत्थरों का पालना कहा है, और एक ही थ्योरी उसकी जी जस्टिफाई हो सकी और वो था फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन। इसके बाद उसकी कोई थ्योरी नहीं है। माउंटेन यस सर। माउंटेन से आपको प्यार है। दूसरी बात तो एक चीज बताइए कि हिमालय में वोल्केनिक एरप्शन क्यों नहीं दिखाई देता?